So let's read the question. The question says, among halogens, the correct order of amount of energy released, that is electron gain enthalpy is. Now, the key concept related to this question, that is the electron gain enthalpy. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जो इलेक्ट्रॉन टेकिंग होता है उसका कैपेसिटी, ठीक है। अगर हेलोजन सीरीज अगर देखा जाए, ठीक है, हेलोजन में क्या होता है, डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो सकता है। अगर डिक्रीज हो जाएगा तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टेकिंग जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो उसका ऑर्डर क्या हो सकती है, पहले फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, यही है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतना ही जोर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। सो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, इवन ये पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन। सो इसका आयो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन होगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पर फ्लोरीन का एक होता है, जो फ्लोरीन है उसका साइज क्या है, वेरी स्मॉल है। अगर एक फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, स्मॉल साइज है, सो दोनों इलेक्ट्रॉन में बहुत ही रिपल्शन हो जाएगा, क्योंकि साइज स्मॉल होता है। अगर रिपल्शन हो जाएगा सो ये क्या होगा, डिस्टेबिलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर डिस्टेबिलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें उस प्रोसेस का क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेबिलाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, ठीक है। पर क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का साइज लार्जर है कंपेरेटिव टू फ्लोरीन। सो अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो क्या होगा, Cl माइनस हो जाएगा और इसमें स्टेबिलाइज हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का डी ऑर्बिटल है वैकेंट। सो वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन इजीली एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो एनर्जी रिलीज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इजीली ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोरीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन का आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कारण, उसके बाद आ जाएगा ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ठीक है। ब्रोमीन के भी साइज लार्जर है, पर फ्लोरीन से कम क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ब्रोमीन से बहुत ज्यादा है, इसलिए, ठीक है। सो यही है हमारा ऑर्डर, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे मान लो, इलेक्ट्रॉन टेकिंग करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन का। क्लोरीन का इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और उसमें लार्जेस्ट साइज भी है, ठीक है। अब ए वाला ऑर्डर हमें देखना है कौन सा वाला ऑप्शन में है। सो ऑप्शन ए जो है वो है फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ए तो नॉर्मल ट्रेंड ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में है फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, लेस देन ब्रोमीन, लेस देन आयोडीन, आयोडीन का ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन। अब क्लोरीन का ताई वही है, फ्लोरीन, इसका मतलब क्लोरीन क्या है, फ्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से ही ज्यादा हो रहा है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। सो हमारा जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, दैट इज फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन, greater than bromine, and greater than iodine. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.